अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसको ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन भाइयों को ज़रूरत हो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप कतर में काम करते हैं, आपने इसी बीच में अपनी फैमिली को कतर बुलाया, चाहे 1 महीना के लिए या 3 महीना के लिए या 6 महीना के लिए बुलाया विजिट वीज़ा पर। अगर इसी बीच में आपके घर में किसी नए मेहमान की आमद हो जाती है, मतलब कि फैमिली मेंबर में इजाफा हो जाता है, आपका बच्चा आ जाता है इस दुनिया में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि इस बच्चे का वीज़ा किस तरह तरतीब किया जाए, इस बच्चे का वीज़ा कहाँ से लिया जाए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। आप अगर किसी टाइपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इस प्रॉब्लम का हल मिल ही जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करूँ और आप लोग ये काम खुद से कर सके। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों को बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको हासिल करना है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों को हॉस्पिटल से मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि कतर में जो भी डिलीवरी का केस होता है वो हॉस्पिटल में ही होता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको अपना एम्बेसी जाना होगा। एम्बेसी जाने के टाइम में आपके साथ में मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट और आपकी वाइफ का पासपोर्ट भी होना चाहिए। एम्बेसी से जब बच्चे का पासपोर्ट मिल जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को वीज़ा के लिए प्रोसेस शुरू करना है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेत्रास 2 है उसी के ज़रिए अप्लाई हो जाएगा। आपको मेत्रास 2 ओपन करना है, वहाँ पर आपको वीज़ा सर्विस का जो ऑप्शन है उसको ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। यहीं पर आप लोगों को न्यू बर्न के लिए वीज़ा अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने बच्चे का डिटेल फिल करने के लिए सारा सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें आपके बच्चे का फुल नेम होगा, जेंडर होगा, इसी तरह नेशनलिटी होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, पासपोर्ट का इशू डेट या एक्सपायरी डेट, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल फिल करके अपना और अपनी वाइफ का पासपोर्ट, इसी तरह मैरिज सर्टिफिकेट को अटैच करना है। इन सारी चीज़ को अटैच करने के बाद उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद में आप लोग फीस पे कर दें। इस तरह आपके नए बच्चे का वीज़ा इशू हो जाएगा। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम खुद आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं मेत्रास 2 के ज़रिए। अगर आपको ये काम समझ में नहीं आता है तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ मुंह के ज़रिए बताया है कि आपको कैसे करना है। इसके अलावा मेरे चैनल पर सैकड़ों ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने इस तरह के कामों को करके दिखाया है कि आप इस तरह ये काम किस तरह कर सकते हैं। आप उन वीडियोस को देख करके मंदुब काम भी सीख सकते हैं, या इसी तरह किसी टाइपिंग सेंटर में भी काम करने के लिए सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।